क्या प्रमाण है कि भागवत कथा से लोग तर जाते हैं? कौन कौन तरते हैं? जो भगवत प्रेमी होते हैं वो तो तरते ही हैं, परंतु काम वासना में युक्त व्यक्ति मरने के बाद जब प्रेत बन जाता है, प्रेत भी कथा सुन ले तो वो भी तर जाता है। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों ने कहा कि क्या प्रेत तर जाता है? कोई प्रमाण है? कोई ऐसा प्रमाण है कि फलाना प्रेत तर गया? बोले है। क्योंकि हमारे लोगों को बात बात में प्रमाण लेने की आदत हो गई है। कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि परमात्मा होने का प्रमाण है। परमात्मा है तो क्या प्रमाण है? इतना बड़ा आकाश विदाउट पिलर के खड़ा कर दिया, ये बहुत बड़ा प्रमाण है। जिसके लिए ये प्रमाण नहीं है तो उसके लिए कोई प्रमाण नहीं। तुम बोल रहे हो, चल रहे हो, ये प्रमाण है। एक बार मृत्यु हो गई तो शव कहां पड़ा रहेगा, उसकी अपनी हिम्मत नहीं है कि उठ के दिखाए। ये प्रमाण था, जब तक वो था अंदर, ये प्रमाण था। तुम जिंदा हो, ये प्रमाण है। यही प्रमाण है परमात्मा का। सूत जी कहते हैं कि तुंगभद्र नदी के उत्तर की ओर एक गांव था जिसका नाम था उत्तम नगर। उस गांव में एक बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था आत्मदेव। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। शास्त्र कहते हैं पूर्व जन्म के अच्छे पुण्य किए हो तो इस जन्म में आपको पड़ोसी भी अच्छा मिलेगा। और यदि आपने बुरे पिछले जन्म में अगर बुरे कर्म कर रखे हैं तो आपको इस जन्म में बदला लेने के लिए पड़ोसी दीवार से दीवार लगाकर बसेगा और जिंदगी भर दुख भी देगी। पड़ोसी जैसा सुख कोई नहीं दे सकता और पड़ोसी जैसा दुख भी कोई नहीं दे सकता। आत्मदेव जी बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत अच्छे थे। उनके घर में संतान कोई नहीं थी, उनको चिंता भी कोई नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी। लोग आज अपने दुख से इतने दुखी नहीं हैं, अपने दुखों से इतने दुखी नहीं है। सामने वाला सुखी क्यों हो गया इस बात से वो दुखी है। वो सुखी क्यों हो गया? हाथी जब किसी गांव में जाता है ना, हाथी, तो गांव के लोग घरों से बाहर निकल के हाथी के दर्शन करने आते हैं, हाथी को प्रणाम करते हैं, हाथी को पेड़ा देते हैं, हाथी को गन्ने खिलाते हैं, हाथी को फल देते हैं, हाथी को तिलक करते हैं, हाथी की आरती करते हैं। हाथी को इससे कोई लेना देना नहीं, हाथी मस्त चाल चलता है। जिसने पैसे दिए उसे भी आशीर्वाद दिया, जिसने फ्रूट दिया उसे भी दिया, जिसने कुछ भी नहीं दिया हाथी उसे भी आशीर्वाद देता। हाथी की चाल देखना मस्त चाल होती है और हाथी चलते हुए एक बार इधर देखेगा, एक बार इधर, दोनों तरफ आशीर्वाद देता, कोई भेदभाव नहीं। दुनिया गदगद हो जाती है हाथी को दर्शन करके। और जैसे ही हाथी गांव में बस्ती में आए तो दुनिया दर्शन करती है और गांव के कुत्ते उसे भौंकने लगते हैं।
और तब तक भौंकते ही रहते हैं जब तक हाथी उस गांव से बाहर नहीं चला जाए। किसी ने कुत्तों से पूछा कि क्यों भौंकते हो, क्या तुम्हारे वंश को इसने खत्म किया? बोले नहीं। क्या तुम्हें नुकसान दिया हाथी ने? बोले नहीं। आने वाले समय पर खतरा लग रहा है? बोले नहीं। तो बोले भौंक क्यों रहे हो? बोले इनको झुक झुक के प्रणाम करते हैं, हमें कोई नहीं पूछता, हमें दुख होता है, हम जहां रहते हैं हमारी कोई आरती नहीं कर रहा, कोई तिलक नहीं लगा रहा, कोई खाने को नहीं दे रहा बढ़िया बढ़िया माल। और इसकी इतनी पूछ क्यों? जलन हो रही है इसलिए भूख रही। इसी तरह दुनिया अपने दुख से इतनी दुखी नहीं है, सामने वाले ने चवारा बना लिया, बड़ा कष्ट हो रहा है, गाड़ी बढ़िया ले ली, बड़ा दुख हो रहा है, ये खा क्यों रहा है, इस बात का बड़ा दुख है। आत्मदेव जी बहुत बढ़िया थे, बहुत सुखी थे, बड़े संतुष्ट थे, परंतु दुख इस बात का था लोगों को, इस बात का दुख है कि आत्मदेव सुखी क्यों। एक दिन मन बना लिया कि आत्मदेव जी को दुखी करना है। कुछ पड़ोसियों ने आपस में मीटिंग कर ली और एक पड़ोसी को भेजा, आत्मदेव जी की घर के बाहर से निकल के जाता था आगे रास्ता मंदिर में, और वहां से उन्होंने उनका दरवाजा खड़काया, पंडित जी बाहर निकले, पंडित जी राम राम। बोले राम राम भैया, राम राम। पंडित जी हम मंदिर जा रहे थे, फूल भूल गए घर में, थोड़े से फूल दे दो अपने बगीचे से। पंडित जी ने कहा बहुत सुंदर सुंदर फूल के पौधे लगाता हूं, पर मेरे घर में कभी फूल आए नहीं, पौधे को कभी फूल नहीं आए। पंडित जी का ऐसा पूर्व जन्म का पाप था कि पंडित जी ने अगर तुलसी का पौधा लगाया तो मुरझा गया, अगर कोई फलदार पेड़ लगाया उसे फल कभी नहीं लगा, कभी नहीं लगा। और अगर गाय घर में रखी तो गाय कभी ब्याही नहीं गई, मतलब गाय के आगे बछड़ा कभी नहीं हुआ, विवाह किया बच्चा भी नहीं हुआ। ऐसी किस्मत थी, फूल वाले पौधे को कभी फूल नहीं आए। राम राम, फूल नहीं है, बड़े पापी हो। फिर बैम डाल के चले गए। दूसरा पड़ोसी आया, पंडित जी। बोले हाँ। बोले दो पत्ते तुलसी के देना, मंदिर जा रहा था मैं, जल्दी जल्दी भूल गया तुलसी, और 2 पत्ते तुलसी डाल के देना। पंडित जी ने कहा बढ़िया बढ़िया पौधे लगाता हूँ, सेवा भी, आरती भी खूब करता हूँ, पर मेरे घर में तुलसी मैया मुरझा जाती है, निराश हो जाती है। राम राम, आपके घर में तुलसी तक नहीं, इसका मतलब कि आपके घर का ठाकुर जी भोजन कभी नहीं पाते, क्योंकि ठाकुर जी बिना तुलसी के रह नहीं सकते। जिनके घर में तुलसी नहीं होती उनके घर में ठाकुर निवास नहीं करते। तुम तो बहुत बड़े पापी हो। तीसरे दिन तीसरा पड़ोसी आ गया और उसने भी आकर राम राम की, कहा कि मैं जल्दी जल्दी मंदिर आ गया और मैं दूध भूल गया, गाय का थोड़ा सा दूध दे दो, भगवान शंकर पर जलाभिषेक करेंगे, थोड़ा दूध डालेंगे। शंकर जी के ऊपर दूध डालने से पाप नाश होते हैं। दूध और शहद मिलाकर शंकर जी पर अभिषेक करें
तो रोग नाश होते हैं, और शंकर जी के ऊपर गन्ने का रस चढ़ाया जाए तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये अलग अलग तरीके हैं, और अक्सर दूध थोड़ा डाल लेना चाहिए। सूत जी कहते हैं, पंडित जी ने कहा बढ़िया बढ़िया गैया लाता हूं, पर मेरे घर में कभी गैया ब्याही नहीं गई, उसके कभी बच्चा नहीं हुआ। राम राम, आप बहुत बड़े पापी हो। पंडित जी को बहम पड़ गया। कल वाले ने तो हद कर दी। जो दूसरे दिन पड़ोसी आया, उसने आकर कहा पंडित जी राम राम। राम राम। अपने बेटे को कहना मैं सामग्री का थैला घर में भूल गई। अपने बच्चे को कहना दौड़ के मेरे घर से थैला लेकर आओ। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। 25 साल हो गया ब्याह किए, मेरे घर में संतान नहीं। राम राम, आप बहुत बड़े पापी हो। कौन करेगा श्राद्ध आपका? कौन अग्नि देगा? कौन आपके मुंह में घी डालेगा? और कौन कपाल क्रिया करेगा? आपकी गति तो नहीं हो पाएगी। बस पंडित जी को ऐसा वहम हो गया कि मेरी गति नहीं होगी, मुझे संतान चाहिए। 25 साल के ब्याह के बाद संतान का ऐसा मोह जाग गया। अपनी पत्नी से कहते हैं देवी मैं जा रहा हूं तपस्या करने, अगर भगवान की कृपा हुई तो मैं वापस आऊंगा, अन्यथा मैं वापस नहीं आऊंगा। मैं वापस नहीं आऊंगा। पंडित जी उस तुंगभद्र नदी के किनारे किनारे जा रहे हैं, गहरी सोच में। रोते रोते जा रहे हैं। रोने से भी मन हल्का होता है। रोवो उसके आगे, जिसके आगे रोने से आपका कोई हल हो जाए। ऐसे दुनिया के आगे नहीं रोना कभी जीवन में। जब आवे आंसू तो खुद ही पहुंच लेना। दुनिया आंसू पहुंचने का सौदा कर देती है, किसी के आगे नहीं रोना है। पंडित जी तुंगभद्र नदी के किनारे किनारे रोते रोते जा रहे थे। उस तुंगभद्र नदी के किनारे एक महात्मा जी के दर्शन हुए। शास्त्र कहते हैं भगवंत कृपा से भी बड़ी संत कृपा मानी गई है। भगवंत कृपा से भी बड़ी संत कृपा मानी गई है। एक बार देव ऋषि नारद ने किसी का हाथ देखा, उसने कहा तेरे घर में कभी बच्चा नहीं हो पाएगा। कुछ दिनों के बाद एक महात्मा जी वहां से गुजरे। महात्मा जी कहते हैं एक रोटी दोगे एक बेटा दूंगा, दो रोटी दोगे दो बेटे दूंगा। उस माता ने देखा कि महात्मा कोई रोटी के बदले बेटे दे रहा है, तो रोटी तो वो बना रही थी, 4 रोटियां बन गई थी। उन्हें 4 रोटियां जाकर महात्मा जी के हाथ में दी। महात्मा जी ने कहा जाओ चतुर पुत्र भवानस्ते, 4 पुत्र हुए थे।
समय आने पर एक एक करके 4 बेटे हुए। एक बार देव ऋषि नारद वहां से निकल रहे थे। देव ऋषि नारद ने देखा इसके भाग्य में तो बच्चे नहीं थे, बच्चे कहां से आ गए इसके? क्या ज्योतिष गलत हो गई? भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु इसके भाग्य में संतान नहीं थी, मैं खुद इसका हाथ देखा और मैंने अपनी आंखों से इसके घर 4 बेटे देखे। भगवान ने कहा इसके भाग्य में संतान तो नहीं थी। तो बोले संतान हुई कहां से? कैसे हुई? बोले एक महात्मा कृपा कर गए, एक संत ने कह दिया कि तुझे जितनी रोटी दोगे इतने संतान दूंगा। जिसके भाग्य में भी संतान नहीं हो, तो अगर संत अगर कह दे कि जाओ आपके घर में पुत्र होगा, तो मेरी कृपा से भी बड़ी कृपा संत की हो जाती है। किसी संत ने उस पर कृपा कर दी है। आत्मदेव जी ने जब महात्मा के दर्शन किए तो महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। महात्मा ने देखा कि ब्राह्मण रो रहा है। महात्मा जी ने कहा कि वेशभूषा से तुम मुझे पंडित दिखते हो, ब्राह्मण दिख रहे हो, क्यों? रोने का क्या कारण है? अपने रोने का कारण बताओ। कथिम रोषधिम विप्र त्वां काते चिंता बलिरजसी वदत्वं सतवरं मां स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण का रोना दूसरे का विनाश कर देता है। इस सृष्टि में कुछ चीजें बहुत ताकतवर है, जिसका बोध उनको भी नहीं होता कि हम कितने ताकतवर हैं। क्या क्या चीज ताकतवर है? गौ बहुत ताकतवर है, ब्राह्मण बहुत बड़ा ताकतवर है, देवता बहुत बड़े ताकतवर है, और सूर्य बहुत बड़ा ताकतवर है। ब्राह्मण देवता आपका रोना शुभ नहीं है, आप क्यों रो रहे हैं? ब्राह्मण का रोना अच्छा नहीं होता है। कथिम रोचदम विप्र, हे ब्राह्मण अपने रोने का कारण बताओ। क्या तुम्हें माया का पाप हो गया? पैसा नहीं है, कितना पैसा चाहिए? लो मैं वरदान दूंगा, तुम्हारे पास धन ही धन हो जाएगा। कितना धन चाहिए? महात्मा जी ने जब ये बात कही, ब्राह्मण ने कहा धन की मेरे पास कोई कमी नहीं है, धन मेरे पास अत्यंत है, धन को खाने वाला कोई नहीं। धन ते बथेरा, धन की खाने वाला कोई नहीं। अच्छा परमात्मा ने कैसा काम कर देन, जिन्हें खाने वास्ते बड़ा देंगे उनके घर खाने वाले बड़े कट जाते, और जिंदे घर खाने वाले दी लैन लगी दी होवे उसी खाने का नहीं देते। जिसी सुंदरता दई होंगे उसी अकल नहीं देते, और जिसी अकल दई हो उसी सुंदरता नहीं देते, और जिसी अकल और सुंदरता दई हो उसी क्रोध बड़ा देते। मतलब सुचानी अलियो परमात्मा एक कमी जरूर रखता है, एक कमी जरूर रखे।
ब्राह्मण बड़ा भारी विद्वान है पर संतान नहीं देती। महात्मा लगे आखिर कोई गल नहीं, मैं दिखना अखा बंद करिए तेरे घर संतान की नहीं हुआ थी। अखा बंद करिए जिस वेले ध्यान करया महात्मा की पता चलिया कि संतान नहीं हुआ थी। महात्मा ने आख्या ब्राह्मण देवता तू एक जन्म की संतान की गल करदा, तेरे घर 7 जन्म तक संतान नहीं। कितने? 7 जन्म तक संतान। तू पिछले जन्म का ऐसा पाप करीड़िया 7 जन्म तक संतान नहीं होनी। 7 जन्म तक तुगी पुत्रहीन रोना पे जाना, पिछले जन्म का पाप है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मुंचा ज्ञान प्रजारूपम बलिष्ठा कर्म नो गति विवेकम तु समासाद तज्ज संसार वास। ए ब्राह्मण तेरे अंदर जकी एक मात्र वासना बदी है मेरी संतान चाहिए। तेरे अंदर जका मोह आई है संतान दा, इस मोह का त्याग करियोड़। मैं तुझे ऐसा ज्ञान देना तू उस ज्ञान दे मार्ग पर चलिया तेरा मोक्ष हो गया। 7 जन्म लेने भी क्यों 7 जन्म दुख देखना, जन्म ही नहीं लेने, अपना परमात्मा चले गए। ब्राह्मण देवता ने आख्या नहीं महात्मा जी मेरा संतान दे प्रति मोह जागी दा, मैं संतान लेनी ही लेनी, मेरी संतान चाहिए, मैं ज्ञान नहीं चाहिए, मेरी संतान चाहिए। बड़ा समझाया पर ब्राह्मण देवता या नहीं महात्मा जी मेरी संतान ही चाहिए। महात्मा ने भी आखिया बगैर भाग्य संतान दुख भी दी है, बिना भाग के संतान को ले भी लोगे तो कष्ट देगी। महात्मा जी ने कहा नहीं मुझे ज्ञान नहीं, मुझे संतान ही चाहिए। मैं मर जाऊंगा, मैं प्राण दे दूंगा, आपके चरणों में प्राण दूंगा। मरने लगे महात्मा जी ने कहा ब्राह्मण देवता ये लो, अपनी झोली से फल निकाला, ये ले फल, अपनी पत्नी को जाकर इस फल को खवा देना, गोविंद का भजन करना, जमीन पर शयन करना, किसी को गाली गलोच नहीं देना, किसी से झगड़ा नहीं करना, गोविंद गोविंद का जाप करना, गोविंद कृपा करेंगे संतान हो जाएगी। जाओ। आत्मदेव जी खुशी खुशी से घर में आए और अपनी देवी से कहा पत्नी को देवी संत कृपा हो गई, संत कृपा हो गई, संत ने मुझे फल दिया, इसे तुम पाओ, तेरे घर संतान होगी। और महात्मा ने कहा ये नियम अपनाना। जब तक संतान नहीं होती हम भी भजन करने के लिए जंगल में जा रहे हैं, जब बेटा होगा तो मुझे संदेशा भेज दे, फल देकर। आत्मदेव जी घर से चले गए। तपस्या करने लगे।
धुंधली को बड़ी चिंता पड़ गई। वास्तविकता में धुंधली चाहती नहीं थी कि मेरे घर संतान, उसकी इच्छा ही नहीं थी। और पति के आगे वो बहुत अच्छी बन के रहती थी। शास्त्र कहते हैं अतिर भक्ति चोर लक्षण, जो ज्यादा भक्ति दिखा रही है इसका मतलब कुछ छुपा भी नहीं है। वो पति की इतनी भक्त हो गई थी, जिसमें पति घर से बाहर जाता तो उसे वो दही खिला के भेजती थी, और जब पति बाहर से आते तो दरवाजे में आरती करती थी, तेल गिराती थी, तिलक करती थी, आओ आओ फूल बरसा के अंदर लाती थी। पति सोचता था मेरी पत्नी जैसी पत्नी किसी की हो ही नहीं सकती। और जैसे ही पति घर से बाहर जाता, चुन्नी सिर से उठाकर कमर में बांधती, कभी उसके सिर फोड़ती, कभी उसका सिर फोड़ती। पति के आने का समय होता तो मुंह बंद। पड़ोसी उल्हाना देते, वो बोलती नहीं। पति सोचता मेरी पत्नी के साथ ये ईर्ष्या करते हैं, मेरी पत्नी ने कभी ऊंची जवान ही नहीं निकाली, वो इतनी अच्छी है। आज धुंधली देवी फंस गई। धुंधली ने सोचा अगर मैं फल खाऊं तो गर्भ में बेटा आ जाएगा। और महात्मा ने नियम बताए हैं कि किसी से झगड़ा नहीं करना, जमीन पे शयन करना, एक समय भोजन करना, गोविंद का नाम लेना, ये तो सब कुछ मेरे विपरीत है। जब तक मैं डल्लब के गद्दे पर ना सोऊं तो मुझे नींद नहीं आती। वो कह रहे हैं कि जमीन पर सोना, एक समय भोजन करना, दिन में जब तक मैं 8 बार भोजन नहीं करूं तो मेरी भूख नहीं मिलती। मैं एक समय कैसे खाऊंगी? और किसी से झगड़ा नहीं करना, भोजन करके जब तक मैं किसी का सिर ना फोड़ूं तो मेरी रोटी नहीं पचती। मान लिया मैं आदत सुधारूंगी भी, और अगर मेरे गर्भ में बेटा कहीं उल्टा हो गया तो मेरे ही प्राण नहीं ले जाए। और अगर किसी दिन बड़ा मन किया, बहुत मन किया लड़ने का, तो अगर किसी का सिर फोड़ के मैं भागूंगी तो भागूंगी कैसे? उसे बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, बुरे बुरे विचार। पति के आगे वो अच्छा ही बन के रहना चाहती है। एक दिन क्या हुआ, धुंधली देवी के एक बहन का आना हुआ। बहन ने आकर उसका चेहरा देखा। दो धुंधली, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? ये चेहरा जो है ना, ये दर्पण है, चेहरा सब कुछ बता देता है। अगर बच्चा 10 घंटे भी एक सिगरेट पी के आए, और माँ अगर सच्ची माँ है ना, माँ उसका चेहरा देख के कह देगी कि तू आज कोई गड़बड़ी की है। चेहरा पढ़ लेता हूँ, चेहरे से पता चल जाता। बड़े खुश हो, क्या चक्कर है? चेहरे से पता, क्या बात है, निराश लग रहे हो? रोने वाला चेहरा क्यों? आज हंसने वाला चेहरा क्यों? चेहरा सब कुछ बताता है। धुंधली की बहन ने पूछा, बोले देवी तेरा चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात है धुंधली बहन? धुंधली ने कहा मेरा पति आफत बना के ले आया, पूरी कहानी सुनाई, मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। मैं जन्म नहीं दे सकती। धुंधली देवी ने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, मेरे घर में 7 बेटे हैं, 7 संतान है, 8वां होने वाला है।
मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तेरे घर खाने में के लिए बहुत कुछ पड़ा है, पर खाने वाला कोई नहीं है। मेरे घर खाने वाले बहुत है, खाने के लिए कुछ नहीं। ऐसा कर, मैं तुझे अपना बालक दे दूंगी, तो उसके बदले मुझे धन दे देना। तो बोले फल, बोले फल को छोड़ दे। फल को फेंक दिया, बाहर गैया बंधी थी, उस फल को गैया ने खा लिया। धुंधली देवी को आश्वासन देकर चली गई। समय आने पर धुंधली की बहन के घर में बेटा ही हुआ, उसने बेटा धुंधली को दे दिया। धुंधली देवी ने उसे धन दे दिया, उसने पति को संदेशा भेजा, आओ घर वापस, मेरे घर बेटा हो गया, मेरे घर बेटा हो गया। आत्मदेव जी ने इतनी खुशी मनाई, इतनी खुशी मनाई, बेअंत दान दिया। 3 महीने के बाद जिस फल को गाय ने खाया था, उस गाय ने बछड़े के बदले तो बच्चे को जन्म दिया। एक बच्चे को जन्म दे दिया। कान गऊ जैसे, बस सिर्फ कान गऊ जैसे। आत्मदेव जी ने कहा, बाप प्रभु संत कृपा हो गई, पहले मेरे घर में संतान नहीं होती थी, अब गैया भी बछड़ों के बदले बच्चों को जन्म दे। ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों इनके नामकरण संस्कार किए जाएं, नाम रखो बच्चों के। नामकरण संस्कार है, कर्ण छेदन भी संस्कार है। क्या संस्कार? ब्राह्मणों ने कहा, आपका जो बड़ा बेटा है, इसका नाम पिता के नाम मिलता जुलता बनाते हैं। आपका नाम है आत्मदेव, पुत्र का नाम परमात्मा देव। अब धुंधली ने कहा, अब थोड़ा करना पड़ता है ना नाटक। धुंधली ने कहा, संतान को मैंने गर्भ में रखा, कष्ट मैंने सहन किया, पालन पोषण मैं कर रही हूं, और नाम पंडित जी से मिलता जुलता क्यों? मां का ज्यादा रोल है, तो मां से नाम मिलता जुलता रखो। तो ब्राह्मणों ने कहा, तो क्या रखे? बोले, मेरा नाम है धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी रखो। अब धुंधुकारी का अर्थ होता है, जो 4 जूते खाकर आए वो भी धुंधकारी, और जो 4 जूते मार के आए वो भी धुंधकारी। धौ धौ करो तिथि धुंधकारी, खा रहा है और मार रहा है। जो गाय का बच्चा था, बोले इसके कान गाय जैसे हैं, इसलिए इस बेटे का नाम गोकर्ण रखते हैं। धुंधली ने अपने बेटे का नाम खुद ही धुंधकारी रख दिया। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल, गोकर्णो पंडितो। गोकर्ण जी बहुत बड़े विद्वान निकले, बहुत बड़े विद्वान बने। और धुंधकारी खल निकला। खल मैंने मूर्ख, दुष्ट। किसी एक ने कहा, बोले खल का अर्थ होता है जिसका काम है खाना और लड़ना, वो खल है। और कोई काम नहीं करना, खाना और लड़ना, खाना और लड़ना, वो खल है। किसी ने कहा, बोले नहीं, असली खल वो है जो खलाए उसी से लड़े। जिसने उसे खलाया उसी से लड़ने आया, असली खल तो वो है। धुंधकारी ऐसा खल निकला, पढ़ने के लिए गया तो स्कूल में आफत डाल दी। विद्यालय के अंदर बच्चे के कान काट देता, किताबें फाड़ देता, चोरी करके ले आता, खेलता, बच्चों को कुएं में डाल देता,
गांव में कोई अंधा मिल जाए उसका हाथ पकड़ के कांटों पे चढ़ा देता और हंसता। ओ नहार बिरबान के लखत चीकने पात, बच्चे का बचपना बता देता कि बच्चा हमारा कैसा निकल रहा है। कोशिश की जाए ना तो बचपन में अगर बच्चा बिगड़ जाए तो बचपन में ही अगर सुधार लो तो वो सुधर भी सकता है। धुंधकारी इतना दुष्ट बना तो सारा कसूर धुंधकारी का नहीं, थोड़ा कसूर माता पिता का भी था, जिसने लाड़ प्यार में उसको सुधारा नहीं। मैं अपनी घटना बताता हूं। एक बार एक लड़का मेरे पास आता था, माता पिता के साथ आया। एक दिन वो अकेला आया और मुझे कहता, बोले महाराज जी मेरे पापा कह रहे हैं हमारी गाड़ी खराब होगी, आप गाड़ी दो, मैं आधे घंटे में गाड़ी वापस कर दूंगा। मैंने उसको गाड़ी दे दी और वो 3 दिन तक नहीं आया। 3 दिन तक नहीं आया। मुझे चिंता हो गई। चिंता इस गाड़ी की चिंता नहीं है, किसी का बच्चे को मैंने गाड़ी दे दी और उनके घर वालों को नहीं बताया, ये बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, क्योंकि उनको बताना चाहिए था भाई आपका बेटा गाड़ी मांग रहा है। तो मैंने गाड़ी दूसरी बेच के उसकी मां को बुलाया आश्रम में और मैंने उससे जी बात बताई, ऐसे ऐसे तुम्हारा बेटा गाड़ी लेकर चला गया, फोन नहीं उठा रहा है। तो उसकी मां ने कहा तो कोई बात नहीं, जितना तेल फूकेगा मेरे से पैसे ले लेना। तो मैं समझ गया, मैं क्या, अच्छा इसका मतलब इसे पता है, इसे पता है। तो मैंने उसे कह दिया, मैंने कहा आप अपने बच्चे को बगाड़ने में पूरा सहयोग कर रहे हो और देखना एक दिन तुम रोवोगे। और वही हुआ। कोई समय आने के बाद ऐसी घटना घटी और अब रोती है। अब कुछ नहीं हो सकता। घटना क्या घटी वो हम नहीं बताएंगे। तो छोटा बच्चा जब बिगड़ रहा है तो अगर कोई व्यक्ति उसे समझा रहा है तो वो उसका हितैषी है, और घर वाले उसे झगड़ा कर तू कौन होता है, तूने ऐसे क्यों कहा, तो सोच लो कि तुम बच्चे को बिगाड़ रहे हो। धुंधकारी इतना बिगड़ा क्यों, क्योंकि संतान नहीं हो रही थी, बड़ी मुश्किल से संतान हुई। जब वो ऐसे काम करने लगा, लोग उनके घर उल्हाना देते तो आत्मदेव कहता कोई बात नहीं, मैं माफी मांगता हूं, मैं माफी मांग लेता हूं। अपने बेटे को कुछ नहीं कहने दिया। बच्चा बिगड़ता 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 बिगड़ गया। छोटा पौधा अगर टेढ़ा हो ना, छोटा पौधा, तो एक लकड़ी लगाओ साथ में, रस्सी बांध दो, पौधा सीधा हो जाएगा। परंतु अगर पौधा पेड़ बन गया, फिर हाथी भी लगा दो, फिर पौधा सीधा नहीं हो सकता। कच्चा पौधा हो सकता है, बचपन में सीधा हो सकता है, बड़ा होने के बाद 16 साल के बाद अगर आप कहो कि हम बच्चे को सुधार लेंगे, वो तो ख्वाबों में भी मत सोचना। शास्त्र ने कहा 5 वर्षाणि पालयेत् 10 वर्षाणि ताडयेत् षोडश वर्षे पुत्रे च मित्र पुत्रम च बंधुभिः। 5 वर्ष तक बच्चे को पालो और 10 साल आगे बच्चे को ताड़ो। अगर बच्चा बिगड़ रहा है और उसे आप सुधार सकते हो। जिस दिन बच्चा 16 साल का हो गया, फिर बच्चे को आप मित्र बना सकते हो, पुत्र वो आपका नहीं रहा, अब उसको आप नहीं सुधार सकते। साढ़े पुराने बुजुर्ग आखदे जिस दिन जागत प्यो दी जूता चप्पल पैरे पहले सोची लो कि बच्चा उन मित्र हुई, उनसे कुछ नहीं आख सकते। धुंधकारी इतना बिगड़ा, पढ़ाई छोड़ बैठा, काली पट्टी सिर पर बांधता था, काला तिलक लगाना, तलवार लेकर पूरे गांव के गांव खाली करवा देता था। इतना उसका भय हो गया, गांव खाली होते धुंधकारी आ गया, धुंधकारी
धुंधकारी आ गया, धुंधकारी आ गया। लोग भाग जाते और घर से सब की तोड़ फोड़ करके माल, सोना चांदी इकट्ठा करके ले आते। 5 ब्याह कर लिए उसने, 5 वेश्याओं से ब्याह किए। वेश्या, शास्त्र कहते हैं जिसका 5 पुरुषों के साथ संबंध हो जाए, शास्त्र उसको वैश्य कहते हैं। शास्त्र को वो वैश्य है। उसने 5 घर में रख लिए। एक दिन धुंधकारी के पिता आत्मदेव जी अंधेरी कोठरी में जाकर रो रहे थे। जो गाय का बच्चा था उसने आकर कहा, पिताजी क्यों रो रहे हैं? अपने रोने का कारण बताओ। पिता ने कहा, आज मुझे उस महात्मा की बात याद आ रही है कि बिना भाग के संतान दुख देते हैं। मैंने क्या कर दिया? मुझे महात्मा ने बहुत बार कहा, ज्ञान लो ज्ञान। मैंने कहा संतान। मेरे बेटे ने मुझे अत्यंत दुखी कर दिया। अब मैं घर छोड़ के जा रहा हूं और मैं भी जानता हूं कि मैंने ही अपने बेटे को ज्यादा बिगाड़ा, क्योंकि मैंने उससे बहुत लाड दिया। मैंने उसको कुछ नहीं कहने दिया। अब बिगड़ गया। मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, जंगल में जाकर तप करूंगा। बेटे ने कहा, गोकर्ण ने, पिताजी जंगल में जाने से किसी को भगवान नहीं मिले। जंगल में जाने से अगर भगवान मिले तो जंगल में जमने वाले जीव जंतु, कोल, पिल्ले, शेर, चीते, जिनका जन्म जंगल में हुआ, जिनका पालन जंगल में हुआ, जिनकी मृत्यु जंगल में हुई, तो जंगल में जाने से सबसे पहले अधिकार उनका है। जो रहते, जिनका जन्म हुआ है, पहला अधिकार उनका है। आप कौन से? जंगल में जाने से भगवान कभी नहीं मिलेंगे। और जंगल में जाकर आप, शरीर जंगल में रहेगा, मन अगर रहा आपका संतान पर, मेरे बच्चे ने मुझे घर से भगाया, चिंता आपकी ये बनी रहेगी। दिमाग में अगर ये बातें चलती रही तो आप जंगल में नहीं है, आप घर में ही है। मात्र शरीर जंगल में है, आप घर में ही मौजूद हैं, क्योंकि घर की बातें सोची जा रही। और यदि भी आप घर में हैं और एकांत की तलाश कर रहे हो, कोई नहीं है, हरा भरा जंगल, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश, पेड़ों की सुंदर सुंदर रिदम आवाज निकल रही है। आओ खोजें जिस ब्रह्मांड को किसने बनाया, कौन है वो, आओ उसे देखते हैं। आप उसे देखने निकल गए। एक घर में बैठ के अगर आप ये सोच रहे हो तो आप जंगल में हैं। आप हैं जंगल में, शरीर घर में है पर खोज जंगल में है। एकांत ब्रह्म को देखने जा रहे हैं। मन के मारे, मन के मारे बन गए और बनता जब बसतिया, मन के मारे। बच्चों ने दुखी किया, घर छोड़ के भाग गए।
पता चला बच्चे आज्ञाकारी हो गए, घर वापस आ गए। बताओ, आप परमात्मा को पाने थोड़ी गए थे, आप तो परेशान होके गए। ये कौन समझा रहा है? ये पुत्र समझा रहा है पिता को। शास्त्र कहते हैं माता पिता को बच्चे को समझाना चाहिए, और अगर पुत्र ज्ञानी हो तो समझना भी चाहिए। ये घमंड नहीं रखना चाहिए, मैं बड़ा तू कौन है, कल जम्मिया आदमी समझा था, तू है कौन है, ये घमंड है। जिसको तूने अपना माना जे तुम्हारा बहन था। अच्छा कैसी गल है, देखो मैं समझ नहीं लगती। जेगड़ा साड़ा अपना उसी अस छोड़ी नहीं, और जिन्हें ऐसे कलावा मारे था वो सारे है ही नहीं। दसो संसार कोदा बनया? संसार कदे कुछ नहीं बनता। जेदू बनना संसार पति बनना, परमात्मा अपना बनना। अच्छा कैसी गल है, तो अखा बंद करो, अपने अपने कमरा देखो कुछ है लभी आ, अज चादर केड़ी बिछी लभी है। अच्छा गहने देखो किन्ने लभी है, गहने दे के डिजाइन है देखो लभी आ। अच्छा अलमारी च पैसे किन्ने पे देखो जरा, हाँ लभी है। अच्छा अपने पतियें देखो, चलो लभी है, अपने पुत्रें देखो लभी है ना। अच्छा अपना मकान सारा कमरा देखो, सूट बूट जेब सब कुछ देखो, चलो टीवी शीवी सब देखो, देखो देखो सी पूरा मनन करो लभी है। ये मेडिटेशन तुसी कुने सिखाया? ये ध्यान करना किसने सिखाया आपको? जहां बैठ के पूरा सोना दिख रहा है, जहां बैठ के पूरा पैसा दिख रहा है, जहां बैठ के कथा में बैठ के पूरा कमरा दिख रहा है, कपड़े कलर सब दिख रहा है, जहां बैठ के आपको एक एक सुई तक दिख रही है, ये मेडिटेशन किसने सिखाया? अच्छा चलो अब परमात्मा को देखो, मन नहीं लगा था, देखो नहीं लगा था। क्यों नहीं लगा था? इसलिए नहीं लगा था क्योंकि इस संतान सोना चांदी पति पत्नी महल अटारियां गाड़ी घोड़े ये इस सब चीजों को आपने मन से स्वीकार किया, सच्चे मन से स्वीकार किया, इसलिए वो सदा सदा काल के लिए आंखों के अंदर बस गई। जब मर्जी देखो, जितनी देर मर्जी देखो। परमात्मा को आपने पूरे मन से नहीं देखा। 25 साल हो गया भगवान के आगे घंटी बजाते, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। करो ध्यान, आज देखो भगवान की छवि कैसे दिख रही, नहीं दिख रही। क्यों? ये नाटक किया, उसको आपने रियलिटी की। इधर फॉर्मेलिटी उधर रियलिटी। हम भगवान की पूजा करते कहां है? कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता ही नहीं, और जिस दिन तेरा पता चला उस दिन मेरा ही पता नहीं। बल्कि करना क्या चाहिए, जो असी सामने दिखा था ये नाटक होना चाहिए। मां को मां वाला रोल पूरा करना चाहिए, बाप को बाप वाला रोल, सब वफादारी से करो, परंतु चित्त असली उसको देना। हम उल्टा कर रहे हैं।
जिसको हमने अपना माना वो हमारा है ही नहीं, और जिसको हमने छोड़ दिया वही हमारा। हम आरती कर रहे होते सुबह, देखो, ओम जय जगदीश हरि, स्वामी जय जगदीश हरि, भगत जनों के संगत। उधर जा रे, पति की बात। ओ डॉक्टर ने बोले था तुझी शुगर बढ़ी है, रोज सैर करना था। जाओ जाओ, अच्छा एक काम कर रहे हो, जेकर दुकान खुली थी होगी ना, आधा किलो दही ले आयो। भगत जनों के संगत, दास जनों के संगत, सन में दूर करूं जगदीश। बच्चों चलो चलो नहाओ, आटा फ्रिज से बाहर निकाल देना। जो त्यागी था दुख नशी मन का, स्वामी दुख नशी मन का, सुख संपत्ति गरिया, श्याम सुंदर गरिया, कष्ट मिट्टी। सुनाई नहीं दे रहा? वो उठा जा, मैं मारू। ओम जय जगदीश। कायकू नाटक कर रहे हो? कदे मन दुधा च बसदा, कदे दहिया च, पति विच, बच्चे विच, आटे विच, फ्रिज च आटा बाहर कढ, बाथरूम च एक पैर वो करा दे। अच्छा फिर देखो सवेरे सवेरे झूठ भी किना मार दे, इतना झूठ, बिल्कुल सामने झूठ मारा दे भगवान के अगे खड़ोते। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, चाला दे मेरा जगदीश। सफेद झूठ। ये तन शरीर तेरा, ये मन तेरा, मेरा कमाया सारा धन भी तेरा, तन मन धन सब तेरा, मेरा कुछ नहीं। एक बकिया साकने तन मन धन सब कुछ तेरा, कन्ने का मन आखदा अत लाइए देखो सब कुछ मेरा। हमारा हृदय कहां साफ है? अस कुछ जागत दी आशीर्वाद है, कुसा दा जागत अगर तुंदे पैर बंदा है, अस उसे आखने वाह बड़े बड़े हो फल फूल खूब कमाई करिया, कन्ने का अंदर आई जंदा करिया मेरे वाले को ज्यादा नहीं करिया, करिया मेरे वाले को ज्यादा नहीं कमाई करिया। जेकर तुंदे मन दे अंदर एक गल आवा दी तो सोच लो तुंदा हृदय साफ नहीं। पहले अपने आप के साफ। जिगर सारा धन परमात्मा तेरा है, एक आश्रम का निर्माण हुआ था 1.5 साल का, जाओ आगे क्या होता है, सड़ा ही नहीं। अरे शंकर जी ने सोने की लंका बनाई, ब्राह्मण रावण ने आकर कहा दक्षिणा, बोले क्या, जो मांगोगे तेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तो बोले जी लंका ही दे दो, जो ले दे दी, दे दी, पार्वती को नहीं चल दी, वहां बैठो, चले गए।
तो इसका मतलब है अभी हमारा चित्त साफ नहीं, अभी इसे मांझने की जरूरत है। जिस दिन आप बाजार जाओगे ना, तो बाजार में आप फ्रूट की दुकान पे जाओगे तो फ्रूट देखते ही बढ़िया वाला फ्रूट मन में आते ही मन के अंदर संकल्प आए, आहा आज जे वाला फ्रूट में अपने भगवान को खवाऊंगी, भगवान खुश होंगे। जिस दिन जे मन के अंदर भाव आया तो सोच लेना भगवान से प्यार है। सोना खरीदोगे, सबसे पहले कहोगे जे वाली चैनी मैं परमात्मा को डालूंगी, कितना सुंदर लगेंगे उस दिन। तो सोच लेना परमात्मा से आपको प्यार हो रहा है। सूट खरीदोगे, इसकी मैं भगवान को, ये बदिया पा लेना, इसकी मैं भगवान के लिए मैं वस्त्र बनाऊंगी, आहा बड़े सुंदर लगेंगे, है ना, देखना लग रहे ना सुंदर, पक्का लगेंगे सुंदर। ये जिस दिन भाव मन में आएगा, सोच लेना आपका परमात्मा के साथ प्रेम हो रहा है। और जिस दिन आपने बढ़िया बढ़िया सूट अपने सिलाए और परमात्मा के लिए कुछ नहीं, बढ़िया बढ़िया गहने बनवाए, परमात्मा के गले में कुछ नहीं, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए, भगवान के लिए कुछ नहीं, बढ़िया बढ़िया फ्रूट लाए, भगवान के लिए कुछ नहीं, तो सोच लेना हम नाटक कर रहे हैं, परमात्मा के साथ हमारा प्यार नहीं बढ़ता। बिन प्रतीति हुई नहीं प्रीति, बिन परीति हुई नहीं परती। ये कौन ज्ञान दे रहा है? ये सारे का सारा ज्ञान पुत्र ने पिता को दिया। गाय के जो बच्चा है, पिताजी जिस दिन आपके घर में बेटा नहीं था, आप तब भी तो रो रहे थे। जिस दिन आपके घर में संतान नहीं थी, आप तब भी तो रो रहे थे, मेरे को बेटा चाहिए बेटा चाहिए, कितना रोए थे। आज संतान हो गई तो फिर भी रो रही हो। जिस वेले बच्चा नहीं है, हाँ तम ही रोआ दे, कोई याद है तम ही रोआ दे। अच्छा कैसी गल है, इस गल की मैं भी बड़े बारी नोट किया, कैसी विचित्र माया है। जिस वेले बच्चा जमदा, जमने दे ठीक 2 मिनट के बाद रोना शुरू हुई, और जिन्ने चिर ओदे प्राण नहीं निकले इन्ने चिर चुप होया नहीं। कदू चुप होया बंदा? होया कुत्थे होया? जिस वेले जन्म होया उसी भारी कष्ट हा गर्भ दे विच, तां रोया। हुण उसी भुख लगी थी, बोली नहीं सकदा, तां रोया। दुध मिली या कोई चुका दा नहीं, उसी तां रोया। चुकी लिया कमर थक्का दी, तां रोदा। हुण उसी चलाना चाहते, चल ही नहीं सकदा, टेई पौंदा, तां रोया। चली लेता, स्कूल भेज दे, नहीं जाना चाहता, तां रोदा। स्कूल पढ़ी आ, पढ़ी लिखी आ, हुण उसी नौकरी नहीं लभा दी, तां रोदा। नौकरी लभी गई, ब्याह नहीं हुआ था, तां रोदा। ब्याह हुई आ, हुण बच्चे नहीं हुआ दे, तां रोदा। बच्चे हुई है, गल नहीं मनते, तां रोदा। बुढ़ापा आया, बीमारियां घेरिया, तां रोदा। मरन लगा, डरन लगा, मरना नहीं चाहता, तां रोदा। दसो बंदा कदों चुप बैठा है ना, रोदा। कोई तो कोई रोना पायदा ही उन्हें। इसलिए पिताजी जिसको हमने अपना माना वो हमारा वहम था, जो हमारा अपना है उसे हमने अपना माना ही नहीं। अगर उसे अपना मानोगे तो कोई कष्ट नहीं, संसार का आनंद आ जाएगा। बेटे ने पिता को ज्ञान दिया, चल रे हंसा
चल रे हंसा अमर लोक, जहां कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा। पिताजी मन विच वेले विचार करो, जे जंगल च जाना मन च विचार कर लियो, ना मैं ब्याह किया, ना मेरा कोई बच्चा है, ना मैं कुसा दा, ना कोई मेरा, मैं परमात्मा ना, परमात्मा मेरा। इस सारी चीजें की डिलीट मारो। जिस वेले प्ले का सोच दवाओ, जो कैसेट दे अंदर भरे दा बोलना शुरू हुई, ते प्ले दे कन्नै रिकॉर्डिंग भी दवाई दो, पिछला सारा डिलीट हो जाता, और जो तुस नवा बोल गए ऊपर हो जाना। जिस वेले तुस इस संसार दे विषय की डिलीट नहीं करगे, इन्हें तुंदा चित्त परमात्मा कन्नै नहीं जुड़ेगा। पुत्र कोला ज्ञान लिया, पिता जंगल विच चली आत्मदेव जी, बेअंत तप किया। इस गल का पता बेटे की लगे धुंधकारी की, पिता कर चलीए, उन्हें आनी है मां का गला पकड़िया, मां शास्त्र रखदा, जिस वेले पिता सिरा पर नहीं रोवे, ते घर दा सारा जिम्मेवार पुत्र पर होंदा है। खजाने की चाबी मेरे को दो। मां ने आख्या बेटा तू पहले तो खाली करी दा, कख नहीं, गला पकड़ी लिया, चाबी दे दी कि नहीं। जिस वेले मां का गला पकड़िया, मां सही करी नवी मारी ना, अज अपने किते दे पाप नजर आए। मैं पति कन्ने बड़ा कपट किया है, मैं समाज कन्ने भी कपट किया, मैं अपने कन्ने भी धोखा करी हो, मैं क्यों नहीं महात्मा का दिता प्रसाद खाता, मैं क्यों कपट किया। सही करी यही इन्हें बीमारियों ना, ये थे नहीं मरना चाहती। खजाने की चाबी देड़ी, राती 12 बजे रोंदी करलांदी निकली, तेरा पिता नहीं रहा, इत्थे ते मैं भी नहीं रोना। राती अद्धी राती निकली, करलद पांदी जंगला च जा दी, रस्ते विच को खूह आ, नेरा पता नहीं लगा खूह च भी। तड़पी 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 तड़पी, बहुत मुश्किल करने दे खूह दे विच बना दे, क्योंकि अपने किते दे पाप ते अज्ञान है। बेटे ने 5-5 वेश्यां घर रखी लिया, साम्राज्य अपना बनी गया। ऋषियों एक दिन वेश्या ने सोचा, अच्छा जब माता पिता भी नहीं रहे तो गोकर्ण भी करा छोड़िया, तीर्थ यात्रा पर निकली। शास्त्र रख दे 10,85,00,000 कुछ पूरा भारत में तीर्थ है, जिन्हें सारे तीर्थों का जिक्र शिव पुराण में वर्णन है। 10 करोड़ तो भी ऊपर भारत में तीर्थ यात्रा पर गए। भगवान कृष्ण भी अपना वंश जिला बड़ा वधिया, भगवान कृष्ण भी तीर्थ यात्रा पर गए। बलराम भैया तीर्थ यात्रा पर गए। सूर्य ग्रहण लग गया एक बारी, द्वारिका दा चलिए सारे यादवी के लिए और भी गणमान्य के लिए, सूर्य ग्रहण के ऊपर कुरुक्षेत्र आनिए, सूर्य कुंड पर स्नान किया। पर असुन तीर्थी की तीर्थियां लिखा लैने का होती है। मोबाइल कन्ने टंगे दा 5 मिनट की रिपोर्ट दिया दे, गंगा स्नान करन जन्ने इन्ना वजन तुंदा नहीं होंदा, आंदे बाकी जिन्ना
तो दी टैची दा होई जंदा जिथे शोर न जाना गंगा दा मतलब विराग लैने जाना जिन्नी शॉपिंग गंगा विच हुंदी जी गंगा हरिद्वार करदे लोग इन्नी कुदै नहीं करते उत्थे विराग लैन जांदे उल्टा मोह पाई जांदा गोकर्ण तीर्थ यात्रा पर निकली है एक दिन मन च वेशे सोचा जेकर इन्हें मां का नहीं बनया प्यो का नहीं बनया साड़ा कदू बनना इन्हें पता नहीं कदू असें मारना इन्ना पैसा बड़ा कट्ठा होता अस इसी मारी नहीं बड़ा पैसा कट्ठा किया उन्हें धन सुनना चांदी बड़ा राती जिला नशे दे विच धुंध होया खट्टा रुपया ते बेशें खट्टा दे उपर ही बन्नी लिया खट्टा कन्नै जुटी लिया गले विच फंदा पाइए मारने लगियां मरै नहीं घबराई जे ये हुण बची आ ते फिर बड़ा बुरा हाल एक बेश्या द्रोड़ दी अंदर गई अग्गी दा कड़छ भरिया बलदे बलदे अग दे अंगारे मुंह विच पाए तड़पाई 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 पंजा बेश्या धुंधकारी की मारी उड़िया और उत्थे का गत कड्डिए अंदर दबी लिया पैसा लिया नट गई रहना नहीं ये रहना नहीं दे